गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की हैप्पीनेस एक्टिविटी सेशन में हम चर्चा करेंगे राजू के बारे में। राजू जो है, सर्दियों का मौसम आ रहा है और राजू को बहुत ठंड लगती है। तभी वो पापा से बोलता है कि पापा मुझे ठंड लग रही है। उसके पापा उसको एक स्वेटर ला के देते हैं। राजू स्वेटर को पहनता है और ठंड से उसे काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन तभी उसके मन में विचार आता है कि ये स्वेटर कहाँ से आया है, ये स्वेटर कैसे बनता है। तब उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये स्वेटर कहाँ से आया है। पापा ने कहा कि बेटा ये स्वेटर शॉप से आया है। फिर राजू ने पूछा कि क्या ये स्वेटर शॉप पे बनता है। पापा ने कहा नहीं बेटा, ये स्वेटर शॉप पे नहीं बनता, ये स्वेटर फैक्ट्री में बनता है। फिर राजू ने पूछा कि क्या स्वेटर फैक्ट्री से ही बनता है, मतलब इसकी शुरुआत वहीं से होती है। राजू के विचार, उसके थॉट्स कुछ और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर स्वेटर की शुरुआत कहाँ से हुई। तो उसके पापा ने कहा कि नहीं बेटा, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आता है। जैसे ये स्वेटर ऊन से बना हुआ है, तो ऊन दो तरीके से मिलता है, जानवरों से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। तो जानवरों से आपको पता है, जो शीप भेड़ होती है, याक होता है, ठीक है, उनसे हमें ऊन मिलता है। उसके बाद उस जो ऊन है उसको एक प्रोसेस के थ्रू उसको साफ़ किया जाता है। एक प्रोसेस के से होकर गुज़रने के बाद वो फैक्ट्री में आता है। फिर फैक्ट्री में अलग अलग तरीक़ों की मशीनों से उसको और क्लीन किया जाता है, उसके थ्रेड्स बनते हैं और उसके बाद फिर ये स्वेटर बनता है। उसके बाद ये स्वेटर कहाँ पे आता है, गोडाउन में आता है। गोडाउन से फिर अलग अलग शॉप्स पे जाता है और फिर शॉप से हम लोग इसको ख़रीद के लाते हैं। तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तो राजू को समझ आया कि जो स्वेटर इसने ईज़िली से पहन लिया, उसे बनने में कितना समय लगा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज आपको इस विषय पर चर्चा करना है कि जब हम रोटी खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो रोटी आप खा रहे हो वो आप तक पहुंचने से पहले कितने प्रोसेस से होकर गुजरी है। आखिर आपको भूख लगी, आपने मम्मी को बोला मम्मी भूख लगी है, और आपने रोटी खा ली। मम्मी ने रोटी बनाई, आपने रोटी खा ली। लेकिन उस रोटी बनने से पहले वो आटा कैसे बना, आटा कहाँ से आया, गेहूँ कैसे बना, गेहूँ कहाँ से आया। तो इस विषय में आपको चर्चा करनी है। आप अपने परिवार के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि जो रोटी किन किन चरणों से होकर आपके पास पहुँची है। तो प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।